वेलकम बच्चों। आज का टॉपिक आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है नंबर सीरीज। सीयूटी के पेपर में नंबर सीरीज से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चंस जो होते हैं नंबर सीरीज के बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट भी करेंगे, बेसिक कंसेप्ट भी करेंगे और पेपर में क्या अप्रोच होने वाली है आपकी पेपर में क्या अप्रोच होने वाली है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अप्रोच से। जब क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने नंबर सीरीज के, तो फर्स्ट अप्रोच आपकी क्या होनी चाहिए? डिफरेंस। अब डिफरेंस कैसे पता चलेगा आपको? प्लस माइनस से। ठीक है, 2 डिजिट के बीच का आप डिफरेंस देखोगे, गैप कितने का है। सेकंड सेकंड आपको देखना है स्क्वायर एंड क्यूब। या नंबर किसी का स्क्वायर तो नहीं है या किसी का क्यूब तो नहीं है, राइट। थर्ड थर्ड आपको देखना है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। सिंपल, ये 3 अप्रोच होने वाले हैं आपके सभी क्वेश्चंस के लिए, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन, टू टू का मैं स्क्वायर करूं तो नेक्स्ट क्या आएगा? 4। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। आई होप स्क्वायर्स तो आपको याद होंगे, नहीं याद है आपको तो स्क्वायर याद कर लो। मिनिमम 1 to 20 तक स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए। सिंपल होता है, याद हो जाएगा आपको। ठीक है, 2 4 दिख रहा है मेरे को, 16 दिख रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट नंबर जो है बहुत बड़ा जा रहा है, तो 4 क्या है? 4 स्क्वायर है किसका? 2 का। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 का स्क्वायर करते हैं हम तो 16 आ जाएगा। ठीक है, 16 का स्क्वायर करेंगे हम 256। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर है? सेम अप्रोच रखनी है आपको सभी क्वेश्चंस के लिए। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा। सेकंड क्वेश्चन, 3 5 9 15 23। गैप देखो इसमें कितने का है? 2 का। गैप कितने का है? 4 का। गैप कितने का है? 6 का। गैप कितने का है? 8 का। गैप नहीं पता हमें, फिर गैप नहीं पता हमें। 2 का गैप, 4 का गैप, 6 का गैप, 8 का गैप, 2 2 प्लस हो रहा है, तो 8 के बाद 10 का गैप होना चाहिए यहाँ पे। तो नंबर क्या आएगा यहाँ पे? 43, सॉरी 33। 33 और 33 में जब हम 12 प्लस करेंगे तो 45। तो 33 हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 21 35 49 63। अब कुछ क्वेश्चंस आपको इस टाइप के भी आएंगे जिसमें आपको मल्टीप्लाई दे रखा होगा। कैसे मल्टीप्लाई देखना है? 7 मल्टीप्लाई 3, 7 मल्टीप्लाई 5, 7 मल्टीप्लाई 7, 7 मल्टीप्लाई 9। आपको अप्रोच देखनी है 3 5 7 9। सभी नंबर 7 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये जो नंबर है ये भी 7 से मल्टीप्लाई होगा। 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 2 2 प्लस हो रहा है तो 9 + 2 11, 77 राइट आंसर होगा हमारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 24 29। 6 के टेबल में 24 आता है, यानी 6 मल्टीप्लाई 4। क्लियर है? नेक्स्ट देखो आप, 6 मल्टीप्लाई 4 24 प्लस 5 29। नेक्स्ट क्या है? 29 मल्टीप्लाई 4 करने पे 116 116। नेक्स्ट क्या था? +5 करेंगे हम 21। तो मतलब अप्रोच ये है इसकी, ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। नंबर जो फर्स्ट नंबर है मल्टीप्लाई 4 करना है, फिर जो नेक्स्ट नंबर आ रहा है 24 इस पर +5 करनी है आपको। तो एक नंबर आपका मल्टीप्लाई 4, फिर नेक्स्ट नंबर +5, फिर मल्टीप्लाई 4, फिर मल्टीप्लाई 4, फिर +5। क्लियर है? अब ये जो नंबर है मल्टीप्लाई 4 +5 मल्टीप्लाई 4 +5 मल्टीप्लाई 4, तो 121 को मल्टीप्लाई 4
4 को जब लास्ट 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट प्लेस पे 4 आएगा, राइट। तो 4 देखो यूनिट प्लेस पे 8 है, 3 है, 4, राइट आंसर बी है हमारा। क्लियर है। नेक्स्ट 550, 5 मल्टीप्लाई 10 -5। प्रीवियस क्वेश्चन में +5 हो रहा था, इसमें -5। नेक्स्ट मल्टीप्लाई 10 -5। तो ये अप्रोच भी सेम है। मल्टीप्लाई 10 फिर -5, मल्टीप्लाई 10 फिर -5। तो नेक्स्ट क्या होगा, मल्टीप्लाई 10, और 10 से मल्टीप्लाई करने पे 4450, 4450, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा हमारा। क्लियर है। नेक्स्ट 7776। अब स्टार्टिंग में आपको बहुत बड़ा नंबर दिख रहा है, ठीक है। जब भी आपको स्टार्टिंग में बड़ा नंबर दिखे, ठीक है, और फिर एंड में छोटा नंबर हो रहा है, देखो 7000 से 1000 पे आ गया। तो जब भी आपको स्टार्टिंग में बिग नंबर दिखे और देन स्मॉल हो रहा हो, तो इसका मतलब ये है कि किसी ना किसी से डिवाइड हो रहा होगा, ठीक है। तो ये देखना है आपको, डिवाइड हो रहा होगा। क्लियर है। हम इसका रिवर्स करते हैं, ठीक है, छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। 6 का हमें स्क्वायर दिख रहा है 36, अभी भी नहीं समझ आ रहा, ठीक है। तो स्क्वायर नहीं करते, हम क्या करते हैं, इनका मल्टीप्लाई 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया 36, 36 को मल्टीप्लाई किया 6 से 216, राइट। फिर मल्टीप्लाई 6 किया, फिर मल्टीप्लाई 6 किया। तो यहाँ पे भी जो नंबर होगा उसको मल्टीप्लाई 6 करेंगे हम, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो 6 आएगा। तो 1 यानी ऑप्शन डी राइट आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, ये आपको प्रैक्टिस करनी है खुद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सेम क्वेश्चन है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट 6.25, 9, 12.25, 16, 20.25, 25। नेक्स्ट इसके आगे यहाँ पे लिखा हुआ है 30.25। नेक्स्ट क्या होगा, क्लियर है। अब एक कंफ्यूजिंग लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पे पॉइंट दिख रहा है आपको, डेसिमल आ गया, राइट। सिंपल देखो आप, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का। 25 5 का स्क्वायर। 3, एक स्किप करना है आपको, 4, फिर एक स्किप है 5। तो एक स्किप के बाद क्या आएगा, 6। तो 6 का स्क्वायर 36, 36 ए राइट आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट ये देखो 5, 5 मल्टीप्लाई 3 15, 15 मल्टीप्लाई 3 45। नेक्स्ट क्या होगा, मल्टीप्लाई 3, 3 5 जब 15, 135। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा हमारा। क्लियर है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। अभी तक जो हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे थे, राइट, वो क्वेश्चंस क्या थे, नंबर सीरीज। उसमें सीरीज थी, उसमें एक डिजिट कॉमन नहीं था या फिर एक डिजिट फाइंड आउट करना था हमें। अब क्या होगा, रॉन्ग नंबर सीरीज के पैटर्न करने वाले हम। इसमें भी हम 5 क्वेश्चंस ही अप्रोच करेंगे और अच्छे क्वेश्चंस होंगे, और यहाँ पे भी आपको सेम हम पेपर के अप्रोच ही बताऊंगा आपको मैं, और इसके साथ ही आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी मिलेंगे। क्लियर है। इसमें क्वेश्चंस कैसे हैं, जैसे एक मिस्टेक तो आप ऐसे पता लगा लोगे, देखो यहाँ पे 5 आ रहा है यूनिट प्लेस पे, 5 5 5 5, तो यहाँ पे 0 कैसे है, ये भी एक लॉजिक होता है, ठीक है। तो ये आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट 4 8 11, डिफरेंस देख लिया हमने, डिफरेंस नहीं है, स्क्वायर देखते हैं हम, 4 2 का स्क्वायर होता है, या फिर 4 मल्टीप्लाई 2, 11 मल्टीप्लाई 2, 18 मल्टीप्लाई 2, 24 मल्टीप्लाई 2। तो यहाँ पे 25 होता तो राइट आंसर होता 25।
यानी 25 होना चाहिए था, 25 जो है वो राइट आंसर है, और रॉन्ग नंबर क्या है 24, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट 2 4 12 24 72 142 432, सेम क्वेश्चन है ये प्रैक्टिस करनी है आपको, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह था वो। 7, गैप देखते हैं पहले, हम डिफरेंस करते हैं, पहली अप्रोच हमने डिफरेंस की होगी, 4 +4 देन 0 -2 -2 अगेन +6 -8, तो ये लॉजिक नहीं बन रहा कुछ, 4 0 2 6 8, ये कोई सीरीज नहीं बन रही, तो डिफरेंस से ये क्वेश्चन नहीं होगा, डिफरेंस के अलावा चेक करते हैं हम। 7, अब एक डिजिट छोड़ के चेक करते हैं, 7 +4 11, 11 +4 15, 15 +4 19, 19 +4 23, 23 लिखा हुआ है राइट, तो ये लॉजिक ठीक है। 11 -2 9, 9 -2 7, 7 -2 5, 5 -2 3, पर यहाँ पे 1 है, तो रॉन्ग नंबर क्या है 1, ऑप्शन सी राइट आंसर। सेम क्वेश्चन है ये प्रैक्टिस के लिए आपके। 10 × 10, 1100 × 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो ये 121 कैसे आ जाएगा फिर, ऑप्शन ए राइट आंसर है हमारा। 11 13 15 17 19 23 29 31 37, अब आपको एक अप्रोच और ध्यान रखनी है प्राइम नंबर की, प्राइम नंबर ऐसा भी हो सकता है जैसे ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, ठीक है। 11 13, 11 जो है एक प्राइम नंबर है, 13 जो है एक प्राइम नंबर है, 17 एक प्राइम नंबर है, 19 प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का मतलब होता है जो किसी के टेबल में नहीं आते। 29 प्राइम नंबर है, 31 प्राइम नंबर है, 37 प्राइम नंबर है, लेकिन 15 जो है ये 3 में भी आता है और 5 में भी आता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं हुआ, तो 15 क्या हुआ, रॉन्ग नंबर। क्लियर है। नेक्स्ट, ये 5 क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए। रिपीट सीरीज, अब यहाँ से जो टॉपिक स्टार्ट होता है हमारा, रिपीट सीरीज ए बी, इसमें क्या करना है आपको, देखो इसमें अप्रोच आपको क्या रखनी है, सेम पैटर्न, हम सेम तरीके से क्वेश्चंस करेंगे, ये भी 5 क्वेश्चंस पहले हम अप्रोच करेंगे, कंसेप्ट बताऊंगा मैं आपको, और साथ ही साथ आपको मैं एग्ज़ाम के अप्रोच बताऊंगा, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो किस अप्रोच से आपको पेपर में करना है। तो ये अप्रोच 1 आपको डिवाइड करना है पहले। क्लियर है। जैसे मान लो 16 है, डिजिट काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना है ये 12, ठीक है। इनको डिवाइड करना है आपको पेयर्स में, पेयर बनाने हैं इनके, जैसे मान लो 16 होता तो 16 को हमने 4 4 के पेयर में बनाया, तो कितने बनते 4। क्लियर है, इतना समझ लो, भी मैं जब बताऊंगा तो समझ आएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको सर्कल चेक करना है, जो डिजिट है, लेटर है, वो कहाँ रिपीट हो रहा है। अब इसमें जो फर्स्ट होता है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई सो ऑन, इसमें क्या है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है राइट। बी, बी क्या होगा, ये रिपीट होगा, ए बी सी 3 या फिर 4 के बाद फिर से रिपीट हो जाएगा, ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी सो ऑन। थर्ड, थर्ड अप्रोच क्या याद रखनी है आपको, ये साइक्लिक भी हो सकता है, साइक्लिक का मतलब ए बी सी नेक्स्ट बी सी
डी, सी, डी, ई। इसमें क्या आपको साइक्लिक दिखा? कंफ्यूज हो गया आप? ए, बी, सी, बी, सी, डी, सी, डी, ई। इसमें क्या है, स्टार्टिंग में जो सीरीज था वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में था। नेक्स्ट में क्या था, रिपीट हो रहा था, हर थ्री के बाद थ्री थ्री रिपीट हो रहा है। कंपलसरी नहीं है कि सिर्फ थ्री पे रिपीट हो, फोर पे भी रिपीट हो सकता है, टू पे भी रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट, थर्ड अप्रोच बताया मैंने आपको साइक्लिक। इसका मतलब ये है, ये जो ए है वर्ड तो है ये, लेकिन नेक्स्ट में साइक्लिक में। नेक्स्ट बी के बाद सी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, सी, डी और डी के बाद ई। क्लियर है ये तीन अप्रोच आपके लिए? तो अप्रोच क्लियर हो गया आपका। अब काउंट करते हैं। ए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ए, बी, डैश, 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 बी, डैश, बी, ई, ए डैश। टोटल कितने हैं? 12। अब पेयर आप पे डिपेंड करता है, आप इससे पेयर आप 4 के बनाओ, 3 के पेयर बनाओ, 6 के 2 पेयर बनाओ। तो हम 6 के 2 पेयर बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। स्टार्टिंग में ए दिख रहा है तो यहाँ भी ए लगाते हैं हम। ए, बी, बी, बी के बाद बी रिपीट हो रहा है। फिर नेक्स्ट बी के बाद डबल ए एंड बी। तो डैश, लास्ट डैश जो खाली था वहाँ क्या आएगा? बी, क्योंकि यहाँ पे बी है, रिपीट हो रहा है। क्लियर है? अब यहाँ पे लिखो बी, ए, ए जो ब्लैंक में आपने फिल किया है, अगेन ए और बी। तो बी, डबल, ट्रिपल ए और बी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा हमारा। क्लियर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 अगेन 6 में बांटते हैं हम। 3 3 6। यहाँ पे क्या है, लगातार 3 टाइम्स ए है, तो 1 2, यहाँ पे लिख देते हैं हम ए बी। और एंड किस में दिख रहा है हमें? ए में। एंड में ए है तो एंड में ए लगा दो। अब यहाँ भी 1 2 3 4, स्टार्टिंग ए से हो रहा है तो ए लगा दो स्टार्ट में। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 ए कॉमन, बी बचा, बी यहाँ लगाते हैं हम। क्लियर है? अब देखो क्या बचा, ए फिल किया हमने, ए फिल किया, अगेन ए फिल किया और बी फिल किया। डबल ए, ट्रिपल ए और बी, ट्रिपल ए और बी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा हमारा। आपको बस फॉलो करना है, पहले स्प्लिट करना है। स्प्लिट कैसे कर सकते हो आप पे डिपेंड करता है। 4 पे करो, 3 पे करो, जितना कम, जितने ज़्यादा में आप स्प्लिट करोगे उतना ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा आपका। तो कोशिश करो थोड़े बड़े में डिवाइड करने की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगेन 6 में करते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। स्टार्टिंग में ए दिख रहा है, ए लगाया हमने। ए बी दोनों में कॉमन है। फिर ए, तो ए की स्पेस पे हम ए लिख देंगे हम, ए। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? ए खाली है, तो देखो ऑप्शन में एक पे ए डैश, ए डैश। ए स्टार्टिंग में नहीं है, बी के ए स्टार्टिंग में है, इसमें भी ए है, तो ए, एक गैप छोड़ के एक ए। अब देखो फर्स्ट और थर्ड प्लेस पे ए कॉमन है, फर्स्ट और थर्ड प्लेस पे ए कॉमन है, फर्स्ट और थर्ड प्लेस पे ए कॉमन नहीं है, फर्स्ट और थर्ड प्लेस पे ए कॉमन नहीं है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ये अप्रोच इस तरीके से मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि पेपर में हो सकता है कि क्वेश्चंस आपको समझ नहीं आए, ठीक है, और टाइम बचेगा आपके पास। टाइम वैसे ही कम बच रहा होगा आपके पास, तो आप क्या करोगे, इस तरीके से भी ऑप्शंस नॉमिनेट करके आंसर निकाल सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सी काउंट करेंगे पहले हम स्प्लिट करने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20।
20 है ये, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इनको 4 4 में डिवाइड करते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखो यहाँ पे ए सी स्टार्टिंग में, यहाँ पे है ए बी स्टार्टिंग में, यहाँ पे ए सी स्टार्टिंग में, यहाँ पे ए बी स्टार्टिंग में, यहाँ पे है ए सी स्टार्टिंग में। इसका मतलब ए सी जो है एक छोड़ के रिपीट हो रहा है और ए बी जो है एक छोड़ के रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे एक छोड़ के रिपीट हो रहा है, यहाँ पे फर्स्ट पे ए सी ए, थर्ड पे क्या है ए, तो फर्स्ट फिल हो गया। लास्ट में क्या है सी, तो ये सी फर्स्ट फिल हो गया हमारा। सेकंड सॉरी थर्ड फिल हो गया, सेकंड देखते हैं अब हम। ए बी कॉमन है, थर्ड पे है ए एंड लास्ट में क्या है बी, ये भी कॉमन हो गया। तो कोड क्या बना हमारे पास, ए सी बी, डबल ए सी बी, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा हमारा। क्लियर है। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 है ये, तो 4 4 में बांटते हैं हम। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब लास्ट में बी है, लास्ट में बी है, तो मतलब ये रिपीट हो रहा है, यहाँ भी लास्ट में बी है। ए बी ए बी ए बी ए बी, और स्टार्टिंग में क्या है ए है ए है ए है, स्टार्टिंग में ए ए बी, तो ये रिपीट हो रहा होगा ए बी। देखो यहाँ पे ऑप्शन ए, सबसे पहले हम नॉमिनेट कर लेते हैं। ए हमें मिल गया, स्टार्टिंग में ए है, तो ऑप्शन ए में क्या है ए है, ऑप्शन बी में बी है, ऑप्शन सी में बी है। अब देखो फर्स्ट पे क्या लिखा हमने ए, सेकंड नहीं पता अभी हमें, थर्ड नहीं पता, फिर ए कॉमन पक्का है ये। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नंबर पे ए, फर्स्ट पे ए, ठीक है, सेकंड थर्ड फोर्थ पे क्या होना चाहिए ए, पर यहाँ पे बी है। यहाँ देखो फर्स्ट पे ए, सेकंड थर्ड फोर्थ पे भी ए, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा हमारा। आपने देखा यहाँ पे मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, ठीक है। तो इतना टाइम वेस्ट नहीं करना आपको भी सेम पेपर में, ठीक है। इक्वेशंस को देख करके इतना टाइम वेस्ट नहीं करना आपको। अगर एक दो मिल जाता है और आपको आगे आपको कॉम्प्लिकेट लग रहा है थोड़ा सा, तो ऑप्शंस नॉमिनेट कर दो, राइट आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट बी चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हम इनको डिवाइड करते हैं 4 4 में, 6 6 में कर लेते हैं। चलो स्टार्टिंग में क्या है बी ए बी, तो ये भी क्या हो जाएगा बी ए, ये भी बी ए और बी, तो बी ए बी 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 ए ट्रिपल बी, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा हमारा। और ये क्वेश्चन है आपके प्रैक्टिस के लिए, इनके आंसर्स आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे। क्लियर है। नेक्स्ट, और यहाँ पे हमारा नंबर सीरीज़, लेटर सीरीज़, रिपीट सीरीज़, रॉन्ग नंबर सीरीज़, ठीक है, और रॉन्ग लेटर सीरीज़, ये चारों सीरीज़ के क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं और ओनली 5 क्वेश्चंस पे आपके ये टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। इससे होगा कि आपका टाइम भी बचेगा और आपके अप्रोच और प्रिपरेशन भी बूस्ट होगा। क्लियर है। तो ऐसे ही हम और भी टॉपिक क्लियर करने वाले हैं, और ऐसे ही हम और भी टॉपिक कवर अप करने वाले हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो हमारी वीडियो को और सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।